मौसूम, तालीम याफ्ता, अहद, अहकाम, रूहानी, उक्ताना, दवाखाना, मुआलजा और फ़ारिग। आज इन शब्दों के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये याद दिला दूं आपको कि ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। मैं हूं मोइन शमसी, और अगर आपका कोई भी सवाल उर्दू या हिंदी के संबंध में है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसका उत्तर जान सकते हैं। हम ऑथेंटिक जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं और देते भी हैं। तो आज के शब्दों की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ कि आज जो शब्द मैंने लिए हैं वो भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेवा का ईसार के पहले हिस्से वाले वीडियो से लिए हैं हमने। और ये जो पहला हिस्सा है बेवा का ईसार का, ये हमारे दूसरे चैनल पर मौजूद है, आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो शब्दों की शुरुआत करता हूँ। पहला शब्द है मौसूम। मौसूम शब्द का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि मौसूम करना, मौसूम कर दिया। मौसूम शब्द अरबी का है और मौसूम करना का मतलब हुआ नाम धरना, नाम देना, नाम रखना, मौसूम करना। फिर है तालीम याफ्ता। तालीम से बना है, तालीम अरबी भाषा का शब्द है। तालीम का मतलब होता है शिक्षा, और तालीम याफ्ता का मतलब जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली हो, तालीम हासिल कर ली हो। तालीम अरबी का है और याफ्ता फ़ारसी का है। तालीम याफ्ता यानी कि एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। इसके बाद अहद एक शब्द है जो कि उर्दू में अरबी से आया। अहद, अहद शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे कि प्रण, प्रतिज्ञा, युग, काल, समय, दौर, ज़माना, वक्त, अहद। इसके बाद एक शब्द है अहकाम। अहकाम हुक्म शब्द का बहुवचन है और हुक्म अरबी भाषा से उर्दू में आया, जिसका अर्थ होता है आदेश, ऑर्डर। और अहकाम का मतलब हुआ एक से ज़्यादा आदेश, एक से ज़्यादा ऑर्डर। इसके बाद रूहानी। रूहानी अरबी भाषा से उर्दू में आया, इसका अर्थ है रूह से संबंधित, यानी कि आत्मिक, यानी कि आत्मा संबंधी, यानी कि स्पिरिचुअल, रूहानी। इसके बाद अगला शब्द है उक्ताना। उक्ताना का मतलब है थक जाना, पक जाना, बोर हो जाना, उक्ताना। इसके बाद है दवा खाना। दवा खाना नहीं, दवा खाना। दवा और खाना दो शब्दों से मिलकर बना। दवा शब्द अरबी का है और खाना फ़ारसी का है। इन दोनों शब्दों के मेल से बना दवा खाना, हिंदी में कहेंगे औषधालय, और मेडिकल स्टोर भी कह सकते हैं, और क्लिनिक भी कह सकते हैं। डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है उसको दवा खाना पहले कहा करते थे आमतौर पर। तो दवा खाना, दवा खाना नहीं, दवा खाना। अगला शब्द है मुआलजा। मुआलजा को कई लोग मुआलिजा कह देते हैं, और ये इलाज शब्द के साथ उर्दू के वाक्यों में प्रयुक्त होता है। मुआलजा, मुआलजा का मतलब भी इलाज ही है, अरबी भाषा का शब्द है। इलाज इसका अर्थ है उपचार, चिकित्सा, यत्न, और उपाय भी इसके अर्थ हैं, मुआलजा। इसके बाद अगला शब्द है फ़ारिग। फ़ारिग को कई लोग फ़ारिग या फ़ारिग बोल देते हैं, वो ठीक नहीं है, सही उच्चारण है फ़ारिग। फ़ारिग अरबी भाषा से उर्दू में आया, इसका अर्थ है आज़ाद, मुक्त, यानी कि जो अपना काम पूरा कर चुका हो, जो निश्चिंत हो, जो बेफिक्र हो, उसे हम कहते हैं फ़ारिग। तो बस आज इतने ही शब्द हैं, बाकी शब्द अगली बार लेंगे। ये बताइए ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करे। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सा वीडियो। फिलहाल दीजिए इजाज़त। सलाम हिंदुस्तान।